ताजा खबर। किसान तंजीमों और मरकजी हुकूमत के बीच आज दूसरे दौर 10वें दौर की बातचीत। पहले ये मीटिंग 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुनवाई भी होगी। इससे कबल कोर्ट ने कहा था कि ये पुलिस पर है कि वो रैली के इनेकाद की इजाजत देती है या नहीं। पुलिस के हुक्काम के साथ किसानों की मीटिंग दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर निकाली जाएगी। किसान ट्रैक्टर परेड, दिल्ली पुलिस ने किसान लीडरों से की गुजारिश। ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज में शरद पवार भी होंगे शामिल। 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की हिमायत में होगा एहतजाज। आरएलडी लीडर जयंत चौधरी का मुतालबा, ज़राई कवानीन फौरी वापस ले सरकार। कहा 26 जनवरी को किसानों के साथ परेड में शामिल होंगी आरएलडी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत माली मदद, यूपी के 6,01,000 अफराद को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे माली मदद। 20 जनवरी को होगी पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश की तकरीब, पीएम मोदी तकरीब का करेंगे इफ्तिताह। 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया में होगी तकरीब। कांग्रेस किसानों के हक में जारी किया बुकलेट, राहुल गांधी ने कांग्रेस पर बुकलेट जारी किया। राहुल ने कहा, तहरीक चला रहे किसानों के साथ हूं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क की आवाम की कोई फिक्र नहीं, मुल्क में सिर्फ इजारादारी को बढ़ावा दे रही है मोदी हुकूमत। पड़ोसी ममालिक को कोरोना वैक्सीन देगा हिंदुस्तान। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल को दी जाएगी वैक्सीन। पीएम मोदी ने कहा, आलमी बिरादरी तिब्बी जरूरियात के लिए हिंदुस्तान पर भरोसा करती है। वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। 23 और 31 जनवरी को होगा वजीर दाखिला का मगरबी बंगाल का दौरा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में वजीर दाखिला अमित शाह ने कोरोना वॉरियर्स से की मुलाकात। आवाम का भरोसा जीतने और बेहतर दिल्ली बनाने का पुलिस को दिया हदफ। पार्लियामेंट का बजट सेशन 29 जनवरी से होगा शुरू। सेशन के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। पार्लियामेंट की कैंटीन में अब मेंबरान पार्लियामेंट को नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला खाना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा पार्लियामेंट की कैंटीन में मेंबरान पार्लियामेंट को खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। असम में असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस ने इत्तेहाद के साथ लड़ने का किया फैसला। AIUDF, CPIM, CPI, ML के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। बंगाल के जनूबी दिनाजपुर में नामालूम अफराद का TMC कारकुनान पर हमला। 2 कारकुनान हमले में हलाक। पुलिस ने 6 अफराद को लिया हिरासत में। मरकजी वजारत सेहत का बयान, अब तक 6 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दी जा चुकी है खुराक। मुल्क भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को खुराक देने का अमल जारी। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी MP तापरगांव का इंकशाफ, कहा चीन 80 की दिहाई से अरुणाचल में सड़क तामीर कर रहा है। कांग्रेस के दौरे इख्तियार में गलत पॉलिसी इख्तियार की गई। कोरोना का टीका लगवाना है जायज, हर फर्द बगैर किसी हिचकिचाहट के लगवाए टीका। इस्लामिक फक़ह अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान। दिल्ली फसाद मुतासरीन का नहीं है कोई पुरसान हाल। 10 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन को अब तक नहीं मिला है मुआवजा। खबरें कोरोना के हवाले से, तेलंगाना में कोरोना के 256 नए मामले दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 51 नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 179 नए मामले दर्ज। रियासत भर में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद
8,86,000 के पार। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में कोविड के 113 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही। 120 मरीजों की मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज होने की बात। जम्मू कश्मीर में फिलहाल 1103 कोविड केसेस एक्टिव। कर्नाटक में कोरोना के 645 नए मामले आए सामने। 6 अफराद की हुई मौत। 807 अफराद हुए हैं डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 2294 अफराद हुए मुतासिर। 24 घंटों में 50 अफराद की हुई मौत। मजमूई अमवात की तादाद 50,000 से ज्यादा। गुजरात में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 2,56,852 हुई। 24 घंटों में 485 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में मुसलसल आ रही है कमी। 24 घंटों में 231 नए मामले। 10 अफराद की वायरस से हुई मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 304 नए मरीज आए सामने। 24 घंटों में कोरोना के 7 मरीजों की हुई मौत। 5,732 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। बंगाल में कोरोना मुजमत मरीजों की तादाद 5,66,073। अब तक 10,000 से ज्यादा मरीज फौत हो चुके हैं। खबर कश्मीर से। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में खुलकर सामने आ रहे हैं इख्तलाफात। पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलायंस से अलग हुई। सज्जाद लोन फारूक अब्दुल्ला को लिखा खत। कहा आवाम को नहीं रहा इत्तेहाद पर एतमाद। माइग्रेशन के 31 बरस मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरी पंडितों का एहतजाज। कहा हुकूमत मुकम्मल बाज़ाबादकारी में नाकाम। नौजवानों और मंदिरों के मसाइल हल करने का मुतालबा। अनंतनाग में मिलिटेंटों के मॉड्यूल का पर्दाफाश। हाल ही में भर्ती किया गया एक मिलिटेंट का एक आनतकार भी गिरफ्तार। मेंढर के कोऑपरेटर बैंक में करोड़ों रुपए का घपला आया सामने। वादी में चला कला उरूज पर सर्द लहर की शिद्दत मुसलसल बरकरार। 22 जनवरी की शाम से बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में हो सकती है भारी बर्फबारी। कश्मीर के बेशतर इलाकों में सर्द लहर की शिद्दत मुसलसल बरकरार। श्रीनगर शहर में रात के वक्त पारा -7 डिग्री तक कर गया पार। सयाहती मुकाम पहलगांव में कम से कम दर्जा हरारत -8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ आधार कार्ड रखने वालों को राशन की फराहमी का अहकाम पर तनकीद। सीए पीडी मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज। महकमा बिजली के मुलाजमीन का कई मुतालबात को लेकर एहतजाज। महकमे के निजकारी की मुखालफत। सांबा के बड़ी ब्रह्मा से लापता हुए 2 बच्चों को पुलिस ने किया बाजियाब। ट्यूशन पर जाने के दौरान हुए थे लापता। अहले खाना ने पुलिस का किया शुक्रिया अदा। कुपवाड़ा के सरहदी इलाका करना में कई माह तक बंद रहता है सड़क राब्ता। टनल तामीर करने की लोगों की मांग। बमना में कई माह से पटवारी मौजूद नहीं। लोगों को मुश्किलात दरपेश। बर्ड फ्लू की वजह से जिला पुलवामा की पोल्ट्री सनत नुकसान से दो चार। जिले में 1100 के करीब पोल्ट्री फार्म कायम। हुकूमत से खुसूसी तवज्जो देने की मांग। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी। महकमा सेहत के अफसरान भी लगवा रहे हैं टीका। डायरेक्टर स्किम्स ने कहा महफूज है वैक्सीन। यूटी में अब 1103 एक्टिव केस। गुलमर्ग में विंटर गेम्स एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट स्की चैंपियनशिप का आगाज। कौमी और इलाकाई सतह के मुकाबलों के लिए होगा इंतखाब। बारामुल्ला में स्नो ट्रैकिंग का इनेकाद। जेएनके कोऑपरेटिव बैंक में 3 करोड़ रुपए का घोटाला। बैंक की साबिक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। ओनरशिप राइट्स की मुबैना तौर पर गैर कानूनी जमानत देने का इल्जाम। पीडीडी सेंट्रल नॉन क्रेडिट एम्प्लॉयज यूनियन का श्रीनगर में एहतजाज। महकमे को प्राइवेटाइज करने के अहकाम के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया।
डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने की मांग की गई। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू व कश्मीर यूटी की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू सूबे में पार्टी को मजीद तक़वियत बख्श बनाने पर किया गौर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी। एसडीएच केलर शोपिया में भी ये मुहिम शुरू। सबसे पहले बीएमओ केलर डॉक्टर जरार को टीका लगाया गया। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने तैयारियों में तेजी लाई। यौम जमहूरिया तकरीबात की तैयारियों का लिया जायजा। एसके स्टेडियम में बर्फ को हटाने का आगाज। अफसरान को यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तैयार रहने की हिदायत। वादी की आवाज के मदीर आला गुलाम नबी शेदा की वफात पर पुलवामा में ताज़ियती मजलिस। मरहूम सहाफ़ी गुलाम नबी शेदा की सहाफत की ताईं खिदमात को याद किया गया। लावेपुरा एनकाउंटर में मारे गए अफराद के लवाहकीन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। पुलवामा के बेलू इलाके को जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने की थी नाकाबंदी। एनकाउंटर में मारे गए अतहर के वालिद मुश्ताक ने बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ेब्रान कॉलोनी हैदरपुरा के मकीनों का इल्जाम। महकमाए आबपाशी ने एक लेन को मिमसार कर दिया। मंजूर नजर डॉक्टर को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने का इल्जाम। ट्रैफिक सेफ्टी माह त्राल पुलिस ने एक रैली का एहतमाम किया। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए रैली का इनेकाद। जम्मू में फिट फॉर्म चैलेंज मुकाबला 7 फरवरी को। 4 दीवारी में रह जाने वाली खवातीन के लिए प्लेटफॉर्म होगा मुहैया। 4 दीवारी में रहने वाली खातूनों को पहुंचेगा फायदा। तीस साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है। का राजभवन तक पैदल मार्च। दर्जनों कांग्रेस लीडर्स गिरफ्तार। अशियाए जरूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकामी का मरकज पर लगाया इल्जाम। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ GHMC की इन्हदामी कार्रवाई। टोली चौकी, हकीमपेट, गोलकोंडा व दीगर इलाकों में कई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया गया। मुतासरीन GHMC के ओहदेदारों पर बरहम। तेलंगाना महकमा ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में रोड सेफ्टी प्रोग्राम मुनक्किद। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट के हाथों वॉल पोस्टर जारी। खवातीन पुलिस ओहदेदारों की बाइक रैली। आवाम को ट्रैफिक कवायद से मुतालिक शऊर बेदार करना है मकसद। वज़ीर आला KCR का दौरा कालेश्वरम। लक्ष्मी बैरेज का लिया जायजा। प्रोजेक्ट के रिजर्वायर का भी दौरा किया। प्रोजेक्ट ओहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक्किद की गई। बिजवाड़ा में सियासत गर्मा गई। साबिक वजीर देविनेनी उमा के एहतजाज के बाद कई तेलुगु देशम लीडर्स घरों पर नजरबंद। कोल्हापुरी में दफा 144 नाफिज। पुलिस और तेलुगु देशम कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल। म्यूनिसिपल और R&B के ओहदेदारों ने विजयवाड़ा में वाक़या दरगाह हुसैन शाह कादरी का किया दौरा। जल्द से जल्द तामीरी कामों का शुरू करने की कार्रवाई यकीनी दहानी। उरुस तकरीब से कब्ल तामीराती कामों को मुकम्मल करने का हुकूमत से मुतालबा। आंध्र प्रदेश में सनतों को फरोग देने का काम जारी। विजयनगर कलेक्ट्रेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इवेंट का इनेकाद। रियासती वजीर सनत मिकापाटी गौतम रेड्डी ने कहा,
जगन हुकूमत सनअतों को फरोग देने के लिए संजीदा। 8 फरवरी को विजयवाड़ा में हजरत सैयद अली हुसैन शाह कादरी की उर्स तकरीब होगी मुनक्किद। ज़ायरीन के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी का किया गया मुतालबा। एयरपोर्ट पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट तनाज़ा को लेकर रुपेश सिंह के कत्ल का अंदेशा। डीजीपीएस के सिंघल का बड़ा बयान, साजिश को जल्द बेनकाब करने का दावा। 19 फरवरी से बिहार कानून साजिया का बजट सेशन, 22 फरवरी को पेश होगा बजट। 24 मार्च तक चलेगी हाउस की कार्रवाई। बहाली की मांग को लेकर हंगामा कर रहे टीचिंग उम्मीदवारों को पुलिस ने खदेड़ा। 10 लोग हिरासत में, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। पटना में एहतजाज के दौरान पुलिस और नर्सिंग के तालबात में हाथापाई। तालबात ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी का इल्जाम। इंडिगो मैनेजर रुपेश के कत्ल के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी। रुपेश के घर पहुंचे एलजीपी रहनुमा चिराग पासवान। चिराग ने कहा, बिहार में नज्म कानून ठीक नहीं। मौसम की मार की वजह से लगातार दूसरे दिन भी दरभंगा से उड़ने वाली तमाम परवाजों को किया गया मंसूख। दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को मायूसी। प्रकाश उत्सव को लेकर नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की शिरकत। आरजेडी की साबिक रुकन असेंबली कुंती देवी कत्ल मामले में मुजरिम करार। 23 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा। जेडीयू लीडर सुमरिक यादव के कत्ल का था मामला। लोन ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले हेमंत शरामी शख्स गिरफ्तार। तेलंगाना पुलिस ने भालपुर से पकड़ा। बैतैया में आलमगंज बाजार में वाक़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में लूट। हथियार की नोक पर 2 लाख रुपए लूटने का वाकया पेश आया। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा रशीन काउंसिल के वफ्द ने मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से की मुलाकात। हज और वक्फ की जायदादों को लेकर हुआ तबादला ख्याल। वक्फ ने वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई तजावीज़ किए पेश। यूपी की मसाजिद में चलने वाले दीनी मकातिब को फिर से शुरू करने का मुतालबा। स्कूल जाने वाले बच्चे शाम को दीनी मकातिब में हासिल करते हैं तालीम। आजम खान की हिमायत में सामने आए अखिलेश यादव। कहा, इक़्तिदार में आए तो रामपुर में जौहर के नाम पर बनाएंगे शानदार यूनिवर्सिटी। सरकार पर जुल्म करने का इल्जाम। अलीगढ़ में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किया ताकत का मुजाहरा। 26 जनवरी को मुनासिबत से ट्रैक्टर रैली निकालकर किया रिहर्सल। मुतनाज़ बयान देने वाले स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। सुभाषनी अली ने यूपी के डीजीपी को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की। स्वामी आनंद स्वरूप ने एक खास मजहब के खिलाफ बयान दिया था। नगर निगम की बेज़ाब्तियों के खिलाफ कांग्रेस का मुजाहरा। कांग्रेस के लीडरान का कहना है कि नगर निगम आवाम का कर रही है इस्तेहसाल। शहर को स्मार्ट बनाने के खोखले दावे। शहर है बदहाली का शिकार। कानपुर के बिठूर में वाक़ इबादतगाह को भगवा रंग से रंगने का मामला। इलाके में कशीदगी। पुलिस ने 100 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। शहर काजी ने अमन व अमान बनाए रखने की लोगों से की अपील। फारसी पेट कायम करने के लिए यूपी मदरसा बोर्ड का सर्वे। मदारिस में जगह की गुंजाइश और तालीमी निज़ाम का लिया जा रहा है जायजा। बंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों ने बंद वापस लिया। डीजी हल्ली और केजे हल्ली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई के हक में बंद का किया गया था ऐलान। कर्नाटक एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल की फीस में कटौती की तजवीज़। स्कूल की फीस में 30% तक कटौती करने की हुकूमत को दी थी तजवीज़। आइंदा 2 रोज़ में हतमी फैसले का इम्कान।
कर्नाटक के वजीर सेहत का बयान, कोरोना वैक्सीन के लिए पसंद को नहीं दी जाएगी तरजीह, डॉक्टरों की थी मांग, अपनी पसंद की वैक्सीन की खुराक लेने की मांग की थी। आज होगी गहलोत काबीना की मीटिंग, बजट सेशन की तारीख पर होगा तबादला ख्याल, फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हो सकता है सेशन। जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, आधार कार्ड बनाने के लिए तलब किए गए थे 20,000 रुपए, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट को रंगे हाथों पकड़ा गया। जयपुर के चोमू में रफ्तार का कहर, ट्रक और जीप के बीच हुई जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, कई अफराद हुए जख्मी। आज से जोधपुर में हिंदुस्तान और फ्रांस की होगी मुश्तरका मशक, राफेल और सिखोई दिखाएंगे ताकत, 24 जनवरी तक हिंदुस्तान आसमान में दिखाएगा अपनी ताकत। शराब माफिया के खिलाफ एक्शन में शिवराज सिंह सरकार, मरीना में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत के बाद एक्शन में सरकार, शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। ज़राई कवानीन के खिलाफ कांग्रेस करेगी गवर्नर हाउस का घेराव, 23 जनवरी को कांग्रेस ने किया घेराव का ऐलान। बैतुल में नाबालिग के साथ दरिंदगी, असमत रेजी के बाद जिंदा जलाने की कोशिश, मुलजिम को गिरफ्त में लिया गया, आवाम में सख्त गुस्सा। बिजली सारिफीन को झटका, ITR भरने वालों को नहीं मिलेगी सब्सिडी, अब आम शरह के मुताबिक देना होगा बिजली बिल। 1 अप्रैल को महकमों में हो सकेंगे तबादले, 20 तारीख को मुनक्किद होंगे रोजगार मिलने, शिवराज काबीना का फैसला, बड़े बकायादारों से बिजली बिल वसूल की शुरू होगी मुहिम। नए अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब आज, जो बाइडन अमरीका के 46वें सदर के तौर पर अपने अहद का हलफ आज उठाएंगे। कमला हैरिस नायब सदर के ओहदे के लिए लेंगी हलफ, वॉशिंगटन फौजी किला में तब्दील। डोनाल्ड ट्रंप का अलविदा खिताब, कैपिटल हिल्स पर हमले के अफसोसनाक करार दिया, सियासी तशद्दुद हमारे अमरीकी होने के एजाज पर हमला है, कहा पहले से कहीं ज्यादा अब हमें हमारी कदरों से जुड़ना होगा। चीन का दावा, कोरोना वबा से मुताल्लिक WHO को किया गया था खबर, कहा वबा को फैलने से रोकने के लिए उठाए मौसर कदम। रूस का दावा, रूस की तैयार करदा दूसरी कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा महफूज, पहले और दूसरे मरहले के ट्रायल में एपिविक कोरोना वैक्सीन के नताइज निहायत ही बेहतर। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की तारीखी जीत, सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा, गिल, पुजारा और पंत की शानदार बल्लेबाजी, BCCI ने 5 करोड़ के बोनस का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर ICC टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में पहले मुकाम पर पहुंची टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पोजीशन से तीसरी पोजीशन पर पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों की सीरीज में कप्तान विराट कोहली की वापसी, ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या का नाम भी स्क्वाड में शामिल। हिंदुस्तान की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का इंकशाफ, साल के आगाज में कोरोना से हुई थी मुतासिर, अपने बच्चे को खुद से दूर रखना मुश्किल काम था। सानिया ने कहा फिलहाल वो कोरोना से शिफायाब है। वेब सीरीज तांडव पर डायरेक्टर अली अब्बास जफर का बयान, हम सब के जज्बात का करते हैं एहतराम, कहा वेब सीरीज में काबिल एतराज सीन तब्दील किए जाएंगे। वेब सीरीज तांडव पर रोक लगाने की मांग, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी गुजार ने फौरी पाबंदी लगाने की मांग की। वेब सीरीज ल्यूपिन नेटफ्लिक्स की सबसे मकबूल तरीन सीरीज,
क्वींस गैम्बिट को छोड़ा पीछे, पहले महीने में 7 करोड़ लोगों ने देखा। ल्यूपिन फ्रांस के एक मशहूर चोर की कहानी पर मबनी है सीरीज। सलमान खान ने मानी थिएटर मालिकान की बात, सिनेमा घरों में रिलीज होंगी फिल्म राधे। ईद 2021 में रिलीज होगी फिल्म राधे। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।